त्रिजटा पर्वतों की गहराइयों में घने बादलों और ठंडी हवाओं के बीच एक प्राचीन महल खड़ा था, कालवाची का महल। कहते हैं उस महल में रात्रि के तीसरे प्रहर में एक स्त्री की चीखें गूंजती थी। बाहर से देखो तो जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो, सुनहरे बाल, चांद जैसी त्वचा और लाल आंखें जो अंधेरे में चमकती थी। पर अंदर वो थी प्रेतनी कालवाची, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों के दिल खाकर अपनी जवानी बनाए रखती थी। क्या तुम मानते हो कि प्यार एक प्रेत को भी इंसान बना सकता है? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हर 10वें दिन उसे किसी युवक या युवती का हृदय चाहिए होता था। अगर वो दिल न मिले, उसका रूप गलने लगता, झुर्रियां पड़ जाती और सौंदर्य राख में बदल जाता। और कमेंट में लिखो, क्या प्यार वाकई बुराई को बदल सकता है? एक दिन वो पहुंची वैतालिक राज्य में, जहां उसका सामना हुआ राजा कुशाग्रसेन से, वीर, निडर और अपने राज्य का रक्षक। वो अकेले जंगल में शिकार के बाद आराम कर रहे थे। कालवाची उनके पास पहुंची उनके दिल को निकालने के लिए, पर जैसे ही उसने उनकी सांसों की लय सुनी, उसके भीतर कुछ टूट गया। वो चेहरा जिसमें भय नहीं बल्कि सुकून था। पहली बार उसके अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। अगले कई दिनों तक कालवाची छिप छिप कर राजा को देखने आने लगी। कभी जंगल के पीछे से, कभी महल की छत से। वो अब इंसानों की तरह महसूस करने लगी थी, प्यार, तड़प और अपनापन। लेकिन श्राप वही था, अगर 10वें दिन तक उसे कोई हृदय न मिले तो वो सदा के लिए राख बन जाएगी। 9वें दिन की रात कालवाची ने अपने महल के दर्पण में खुद को देखा। उसकी सुंदरता मुरझाने लगी थी, आंखों के नीचे काली लकीरें, होंठ सूखने लगे थे। वो जानती थी अगर आज वो किसी का दिल न खाए तो कल सूरज उगते ही उसका अंत होगा। वो भागी सीधी राजा कुशाग्रसेन के पास। राजन, मैं वो नहीं जो दिखती हूँ। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ जिसे हर 10वें दिन दिल चाहिए। आज वो 10वां दिन है। राजा ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरा दिल तुम्हें मुक्ति दे सकता है तो लो, क्योंकि अब मेरा दिल पहले ही तुम्हारा हो चुका है। कालवाची की आंखों से आंसू बह गए। पहली बार उसने किसी का दिल खाया नहीं बल्कि महसूस किया। सूरज उगा, कालवाची की देह चमकने लगी, पर अब वो धूल नहीं बनी। श्राप टूट चुका था, क्योंकि इस बार किसी का दिल उसने लिया नहीं